हेलो नमस्कार सभी को। मैं आज यूपीएससी मैथ ऑप्शनल का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉलिड ज्योमेट्री का। नॉट ओनली कॉन्सेप्ट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑल द चैप्टर्स इन डिटेल, बट इन दिस वीडियो we will just introduce about what we are going to do in next in loop videos. Okay, so first of all, the syllabus we would discuss, and that is system of coordinates. First chapter is system of coordinates. हाँ, लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, मैथ ऑप्शनल ले रखा है जिसने, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या मतलब, मैं उसी जो PYQ आते हैं यूपीएससी में वो क्वेश्चंस पिक करूंगा, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसके जो PYQ होते हैं वो भी साथ में लेके चलूँगा। और प्लस जो बच्चे BA और BSc कर रहे हैं, मैथमेटिक्स ले रखा है जिन्होंने, ठीक है, जिनके पास मैथमेटिक्स है और ये कंटेंट है, यानी कि ये सॉलिड ज्योमेट्री वाला फर्स्ट सेमेस्टर या फिर किसी भी सेमेस्टर में अगर तुम पढ़ते हो तो तुम यहाँ से कवर कर सकते हो जो भी चैप्टर्स है ना। तो इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही यूपीएससी वालों के लिए साइमल्टेनियसली बेनिफिट होगा, ठीक है, कि यूपीएससी के अलावा जो ग्रेजुएशन के कुछ अगर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं वो भी उठाऊंगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, उसके बंचेस हैं मेरे पास, तो मैं वे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो मेरे पे भरोसा रख सकते हो, मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार ये सारा सिलेबस मैंने कवर किया हुआ है, कई बार किया हुआ है, मैंने मल्टीपल रिवीजन किया हुआ है, मल्टीपल टाइम मैंने टेस्ट दिया हुआ है, अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे, है ना। नवोदय स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, तो बैकग्राउंड शुरू से अच्छा रहा है मेरा, तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो चैप्टर्स की हम बात कर लेते हैं वो है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एंड सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, इसमें आता है हमारा मेन जो है डायरेक्शन कोसाइन एंड प्रोजेक्शंस। ओके, थर्ड चैप्टर की बात करें तो हम कह सकते हैं प्लेन, ओके, और साथ में स्ट्रेट लाइंस भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। फोर्थ चैप्टर हमारा रहने वाला है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये भी कर लेंगे, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें ना यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है PYQ में, इसलिए मैं वे चैप्टर से बता रहा हूँ आपको। और चेंज ऑफ एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्फीयर, ठीक है, कोन, एंड नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिलेंडर। नाइन्थ चैप्टर रहेगा हमारा कोनिकॉइड्स। कोनिकॉइड्स में हम देखेंगे एलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड। तो हाइपरबोलॉइड में भी ना दो चीजें होती हैं, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट एंड हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट, ठीक है। ये भी हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है। और नेक्स्ट जो रहने वाला है 10वां चैप्टर हमारा प्लेन सेक्शंस ऑफ द कोनिकॉइड्स, ठीक है, प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिकॉइड्स। एंड 11 चैप्टर है हमारा जनरेटिंग लाइंस। एंड 12th चैप्टर है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। बस इतना ही है कंप्लीट सॉलिड ज्योमेट्री। बस इतना ही करना है हमें। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, ये तो हमारा पूरा सिलेबस है सॉलिड ज्योमेट्री का, बट हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, लाइक 20 मिनट्स का, 25 मिनट्स का, आधा घंटे का, मैक्सिमम आधा घंटा, ऐसी वीडियो बनाएंगे हम। कुछ कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे, फिर 2-3 क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
और आई होप कि आप लोगों ने क्लास 12th और 11th की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने कवर कर रखी होंगी, तो मेरे को ज़्यादा समझाने में दिक्कत नहीं होएगी और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें से शुरुआत करते हैं, जो 11th 12th में देखते हैं बेसिक चीज़ें कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन में अगर हम कहें तो भाई कहें कि स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कोई आर्बिट्ररी पॉइंट। ठीक है, कि वो जो पॉइंट है, मान लो मैंने कहा कि एक्स वाई जेड एक पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ऐसा हम कब बात करते हैं कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस कितनी दूरी पर है, जब हम पर्टिकुलर इनकी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, जब हम हायर स्टडीज़ करते हैं तो हमें चीज़ों को रेफरेंस लेना पड़ता है। जो हम रेफरेंस लेते हैं, है ना, उसी को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका बेसिकली रेक्टेंगुलर एक्सिस होता है ना, ये हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हमारा जेड एक्सिस है, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ठीक है, और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ये हमारा एक्स जेड प्लेन है, ये हमारा जेड वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। यानी कि जब 3 प्लेन आपस में मीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पे मीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलो ओरिजिन है इस केस में, लेकिन हो तो कुछ भी पॉइंट होता है ना, पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी 3 प्लेन आपस में मीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पे मीट करते हैं। एक बात तो ये समझ में हो गया। और कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो मान के चलो मैंने कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लिया, मान लो ये मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया एक नाम से, एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट पे है ना, ये एक्स एक्सिस से एक्स दूरी पर है, वाई एक्सिस से वाई दूरी पर है, जेड एक्सिस से जेड दूरी पर है। तो बट एक्चुअल में कितनी दूरी पर है वो भी हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ठीक है, कहने को तो मैंने कह दिया कि एक्स पे है, वाई पे है, जेड पे है। ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है, 2, ये 4, 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा ना मतलब बताऊं कि ये चीज़ कैसे निकाल सकते हैं और अल्टरनेट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। वाई और जेड के रिलेशन में कैसे निकाल सकते हैं एक्स को, वाई को एक्स जेड के रिलेशन में कैसे निकाल सकते हैं, जेड को एक्स वाई के रिलेशन में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ये भी आपको बताना चाहता हूँ। देखो कैसे, मान लो मैं थोड़ा चलो इसी फिगर में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको वैसे मेरे ख्याल से। देखो सोचो, मान लो आप स्पेस में इस पॉइंट पे हो। ठीक है, आपको पता लगाना है कि मैं एक्स से कितनी दूरी पर हूँ, वाई से कितनी दूरी पर हूँ, जेड से कितनी दूरी पर हूँ। क्या करोगे भैया, सबसे पहले तो मैं जहाँ पे हूँ स्पेस में वहाँ से नीचे देखूंगा, है ना, डाउन दी अर्थ, मतलब सीधे नीचे देखूंगा, मैं धरती पे देखूंगा। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, कहूँगा चलो भैया नीचे जाओ, एकदम वर्टिकली नीचे, ये जाओगे वर्टिकली नीचे, मैं आ गया वर्टिकली नीचे। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ये मैं एकदम नीचे आ गया वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली नीचे आया तो परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब भी वर्टिकली होता है तो परपेंडिकुलर होता है। अभी देखो मैं कहता हूँ कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर हूँ, तो ये पॉइंट ना एक्स से कितनी दूरी पर है, ये ना हम इसी की बात करेंगे ना भाई, एक्स से कितनी दूरी पर हो तुम। ठीक है, तो मैंने कहा कि लो जी मैं एक्स से इतनी दूरी पर हूँ, ये रहा एक्स से इतनी दूरी पर हूँ, ये निकालो। ये कैसे निकालूंगा मैं, है ना, ये देखो मैंने परपेंडिकुलर से ड्रॉ किया कि ताकि तुम, हमें पता है ना पाइथागोरस, हम वो लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ईजी। अब डायरेक्ट मैं ऐसे फीता लेके तो जाऊंगा नहीं मापने के लिए कि मैं यहाँ से कितनी दूरी पर हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं करूंगा ना मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने वर्टिकली ड्रॉ किया, एक ये लाइन मेरे को मिल गया, एक ये वर्टिकल लाइन मिल गया मुझे। हेलो जी, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, कर लिया मैंने ज्वाइन, सिंपल सी बात है। ये तो 90 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमें पता है कितना है। अगर मैं इसको इधर मिला दूं, देखो ये मुझे पता है ना, ये वाई है तो ये भी वाई ही होगा, ये वाई मान लो तो ये भी वाई ही होगा। ये देखो तुम्हें ये वाई मिलेगा, ये कितना है, जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस के अलोंग पैरेलल है, तो मान लो ये जेड यूनिट है। ठीक है, तो जेड यूनिट ले लिया मैंने। ठीक है, अभी देखो ये जेड है, ये हमारा वाई है। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो इसका नाम कर लो ये पी है, ये पॉइंट हमारा ए पे मीट कर रहा है मान के चलो। ठीक है, तो आपको पी ए निकालना है मान लो, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू, पी ए मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, मतलब ये जो ओ एक्स वाला एक्सिस है, इस एक्सिस से ये एक्स वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, पी ए मतलब यही हुआ ना। तो पी ए इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूस है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो या फिर क्या लो, एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर कितना है, जेड स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम ना ओ एक्स से कितनी दूरी पर है, मतलब एक्स एक्सिस से हम कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, पहला बात।
चलो अब हम दूसरे उससे भी निकाल लेते हैं। चलो जेड से कितनी दूरी पर है देख लेते हैं भाई साहब जी। जेड से हम कितनी दूरी, थोड़ा सा उसको लेंगे कर लो, थोड़ा छोटा पड़ रहा है, यहाँ ले लो जेड एक्सिस, ठीक है। पहले इसको मिलाओ। देखो मैं क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो चीज़ें जब ग्राउंड पे आ जाती है ना तो थोड़ा सोल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। पहले आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे निकलती है। ये मैंने ले लिया, इसी के पैरेलल एक और लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो। कर लिया मैंने, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, यही तो निकालना है कि मैं जेड से कितने डिस्टेंस पे हूँ भैया, ये तो मुझे निकालना है। तो ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, बात तो एक ही है ना। पैरेलल लाइंस है, इक्वल लाइंस है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो। चलो मैं ये निकाल लेता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं जेड एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे हूँ, ठीक है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, ये निकालने के लिए मुझे पता है, एक तो ये मेरे को मिला हुआ है वाई, एक मुझे ये मिला हुआ है एक्स, ठीक है। ये मिला हुआ है कि नहीं। अभी देखो जी, ये मेरे को मिला हुआ है, ये मेरे को मिला हुआ है, और इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये 90 बने, ये पैरेलल नहीं है बेटा, ये ना ये पैरेलल, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना ये रेक्टेंगल है बेसिकली, ठीक है। ये हमें शेप देखने में ऐसा लग रहा है, हम थोड़ी ना कि डिस्टेंस हम ऐसे तिरछा लेंगे, तिरछा नहीं लेंगे हम लेंगे तो एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस ही लेंगे, ठीक है। कि हम स्पेस में है तो कितनी दूरी पर है ऐसे लेंगे हम परपेंडिकुलर, ठीक है। हालांकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, हम हवा में है ना, हवा में है तो हमने तो ये एक्सिस बना लिया, ठीक है। तो हम एक्स से कितनी दूरी पर है, तो बीचों बीच कहीं है ना, तो हम जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा हमारा है ना वो ड्रॉ किया है मैंने, ये ठीक है, ये ड्रॉ किया है। बाकी चीजें दूर जाएंगी। ये एक्चुअली ये लाइन जस्ट इसके पीछे है, इसके जस्ट पीछे है, ठीक है, समझे। और ये वर्टिकल है तो ये 90 हो जाएगा, और ये इस तरह से मैंने एक्स निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इसमें बात करूँ, धरती पे आओ, धरती पे ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये प्लेन समतल भूमि है, समतल भूमि है। तो भैया जब हमें पता है समतल भूमि है तो ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया है, ठीक है। ये 90 है कि नहीं, 90 है ये, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाँ ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, निकालो पाइथागोरस लगाओ। ये कितना है, ये मान के चलो आपका n है, ठीक है। ये निकाल लो, आपको ये निकाल लो, ओ एन कह लो, या फिर मैं कह लूँ P और ये C लगा लो, ठीक है C। तो ये PC निकाल लो, PC इक्वल टू कितना हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका रूट है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी निकल गया आपका ओ जेड, ठीक है। ओ जेड भी निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब दूसरा देखो ओ एक्स निकाल लिया, ओ वाई निकाल लो। ओ वाई कैसे निकालोगे भाई, वाई से कितनी दूरी पर हो तुमने, हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखा है ना, तो यहीं वाला ले लेंगे तो हमारे लिए ईजी पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम भगा देंगे इधर उधर, नहीं, तो रिलेशन तभी बनेगा ना। इससे हम ऐसा ले लेंगे, देखो इसको अगर मैंने ड्रॉ किया ऐसे लाइन करके, ये लाइन ऐसे आ रहा है बीच में, कोई नहीं, लेकिन सीधा है ये मान लो ये सीधा है लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे है, ठीक है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन मुझे मिला हुआ है, तो पाइथागोरस लगाओ, उसमें देरी क्या है, कोई देरी नहीं करनी है। तो ओ से लेकर के ओ वाई निकालना है मुझे, ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये निकालना है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस पूरा निकालना है। ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये तो निकालना है कि हम वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये निकालना है। ये मुझे निकालना है P, और मैंने इसका नाम दे देता हूँ B दे दूँगा, ठीक है। P भी निकालना है, ठीक है, P भी। अब P भी निकालना है तो P भी का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये कितना था हमारे पास, ये जेड था, जेड स्क्वायर प्लस ये कितना है हमारे पास, एक्स है, एक्स स्क्वायर। तो हमें सारा मिल गया देखो, यानी कि P ऑफ एक्स वाई और जेड क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गया डिस्टेंस, देखो अंडर रूट एक्स का मान कितना है, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई का मान कितना है हमारे पास, ये आया ना हमारे पास, ये आया ना हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड का मान कितना है हमारे पास, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल। इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, ऑब्जर्वेशन हमारा ये कह रहा है कि भाई एक्स वाई और जो जेड है ना, तो इसमें अगर एक्स से डिस्टेंस लेंगे तो एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, देखो जेड वाई है। अगर हम वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है तो वाई इन्वॉल्व नहीं होगा, एक्स जेड होगा। जेड एक्स से कितनी दूरी पर जेड इन्वॉल्व नहीं होगा, एक्स और वाई इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं ऐसा, अगर हमें याद ना आए कि क्या होगा क्या नहीं बनेगा तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि एक्स वाई जेड एक्सिस से कोई चीज़ कितनी डिस्टेंस पे होता है, मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में ये हो गया।
एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें ऑक्टेंट के बारे में, ठीक है। चलो ऑक्टेंट जानने से पहले मैं आपको एक 2D में बता देता हूँ। 2 डायमेंशन में हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगुलर एक्सिस है, ये हमारा रेक्टेंगुलर एक्सिस है कि नहीं, ये हमारा एक्स एक्सिस ले लो, ये हमारा एक्स डैश ले लो, ये ओ ले लो, ये हमारा वाई एक्सिस ले लो, है ना, और ये मान लो वाई डैश है, ठीक है। ये तो हम जानते ही है ना। जब हम ये पढ़ते थे, जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, छोटी क्लास में मेरे कहने का मतलब है जब हम 11th में 12th में पढ़ते थे या 9th में पढ़ते थे, 9th से शुरुआत हो जाती है, तो हम क्या पढ़ते थे भाई, ये जो है ना, एक सेकंड रुको, हम क्या पढ़ते थे, हम यही पढ़ते थे ना कि भाई ये हमारा रेक्टेंगुलर एक्सिस है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एक्सिस है। क्यों रेक्टेंगुलर? क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो सोचो, तो ये हम बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हम बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हम बोलते थे थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हम बोलते थे फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्यों है 4 क्वाड्रेंट क्यों है? जब 2 लाइन आपस में कट करेंगी एक प्लेन के ऊपर, एक शीट के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो क्या बनेगा? 2 लाइन जब कट करेंगे तो 4 हिस्से होंगे कि नहीं होंगे आपस में? बिल्कुल होंगे जी, सही बात है। 1 2 3 4 हो गए जी, है ना, ठीक है। तो अभी देखो, हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होता है। तो इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना। पहले एक्स का जो ऑर्डिनेट होता है वो लिखते हैं, फिर अब शीशा वाला लिखते हैं ना। तो यानी कि एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट है पहले वो लिखेंगे, फिर वाई का लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स का जब हम लिखते हैं तो इधर तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा पहले एक्स वाला, वाई वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। इधर देखो, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाएगा। इधर क्या है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। इधर क्या है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ये ऐसे आ जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं किस चीज़ की बात करूं, मैं कोऑर्डिनेट की बात कर लूं, ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या क्या बन रहा है, देखो कोऑर्डिनेट में ये ले लो एक्स, ये ले लो वाई, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कह लो या फिर इसको क्या बोल लो, इसको बोल लो, नाम दे लो, चलो ओ एक्स वाई, ठीक है। अगला नाम दे लो ओ वाई एक्स डैश, ओ वाई एक्स डैश। अगला नाम दे लो ओ एक्स डैश वाई डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश। अगला नाम दे लो ओ एक्स वाई डैश, ओ एक्स वाई डैश, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में है ना, अगले में क्या है, ये क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगले में क्या है, दोनों नेगेटिव है। अगले में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। देखो, तो मैंने ये बना लिया, ये मैंने टेबल बना लिया, मैंने, मुझे पता चल गया, ठीक है, कि क्या क्या साइन कन्वेंशंस होते हैं। इसको बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, साइन कन्वेंशन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सब बेसिक है बच्चों, बेसिक है, थोड़ा हम डेप्थ में जाएंगे, अभी हम ऑक्टेंट पे आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये सब हो गया। अब देखो, याद रखने का तरीका क्या है, जहां भी डैश है वहां पे नेगेटिव साइन है, जहां डैश नहीं है वहां पॉजिटिव साइन है। देखो, डैश नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव, जहां डैश आ गया, एक्स वाला डैश है, एक्स वाला नेगेटिव, एक्स दोनों डैश है, नेगेटिव नेगेटिव, ये डैश है तो ये नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। तो सोचो, याद करने का तरीका ये भी हो गया कि हम अगर ऐसे ध्यान रखें, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कर लो। अब हम चलो ऑक्टेंट पे आते हैं। ऑक्टेंट 3 डायमेंशन में क्या होता है ना, हम ऑक्टेंट की बात करते हैं। 3 डायमेंशन में हमारा ऑक्टेंट होता है, OCTANT, ऑक्टेंट होता है हमारा, ठीक है, 3 डायमेंशन में। तो ऑक्टेंट में देखो, थोड़ा ना ये ऐसा फिगर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर बनता है इसमें, ठीक है। मैं आपको फिगर बना लेता हूँ, कहीं एक बुक है या फिर मेरे नोट्स भी हैं, मैं वहाँ से देख के बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आसानी से आपको समझा सकूँ, क्योंकि ऑक्टेंट बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये एक काम करो, ये एक लाइन ड्रॉ करो, यह एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब देखो, लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ कैसे बनता है। ये जेड है, अभी बताता हूँ, रुको बस, ये लिख लो एक्स डैश, ये है एक्स, ठीक है, ये हम लिखते हैं ना वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मान लो ये वाई डैश है, ये हमारा वाई है। देखो, होता क्या है ना, मैं इमेजिन करो, स्पेस में इमेजिन करो, ये एक्सिस तो ऐसे धरती पर तो लेटे हुए हैं नहीं, और ये वैसे भी इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं एक प्लेन यहाँ से ड्रॉ करूँ, यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करूँ, प्लेन आया, एक प्लेन यहाँ है, एक प्लेन यहाँ है, एक प्लेन यहाँ है, ठीक है। ऐसे हमारे 3 प्लेन है। जब ये 3 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने पार्ट बनाएंगे भैया, बताओ? 8 बनेंगे ना, बिल्कुल 8 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 8, बताओ कैसे बनाएंगे 8? देखो, एक यहाँ से काटा, एक ये हॉरिजॉन्टल है, ये चीज ऐसे है, एक प्लेन ऐसे जा रहा है,
एक प्लेन ऐसे जा रहा है, एक प्लेन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये गया तो ऊपर एक नीचे, दो सेक्शन बन गए, ऐसे गया ये, तो एक ऊपर पार्ट हुआ, एक नीचे पार्ट हो गया, ठीक है। ये ऐसे गया तो एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, समझे। अभी 2 ही पार्ट हुआ है, सब ऊपर देखो, ऊपर सिर्फ 2 ही पार्ट हुआ है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ये इसने तो पहले हाफ ऊपर कर दिया, हाफ नीचे कर दिया, ठीक है। अब सोचो हाफ केक काटते हो ना, केक कैसे काटोगे, सोचो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट पहले ऐसे काट दिया मैंने, तो हाफ ऊपर हो गया, हाफ नीचे हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला जो पार्ट बचा है, ठीक है, इसको ऐसे काट दो, ऐसे, ठीक है। तो कितने 2 पार्ट हो गए। अब आता है एक और प्लेन, ठीक है, जो ऐसे काट रहा है, ऐसे करके काट रहा है। इसने ऐसे काटा, एक ने ऐसे काटा, तो 4 पार्ट बन जाएंगे, नहीं समझे। 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस से 4 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। 4 प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं, 3 प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट पे करते हैं और 8 ऑक्टेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको फिगर बना देता हूँ, तभी समझ में आएगा, क्योंकि आप इमेजिन शायद ना कर पा रहे हो, है ना। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इमेजिन कर सको, ठीक है। इमेजिन करना सिखाना चाहता हूँ मैं बस। तो थोड़ा सा ऐसे देखो, इसको डायग्राम बनाए तो लो जी बना देते हैं आज डायग्राम में, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये लिया मैंने, ठीक, ये लिया मैंने, ठीक, ये लिया मैंने, ठीक, ये ले लिया मैंने, ठीक है। एक प्लेन तो ये हो गया। ये प्लेन किसके पैरेलल हो गया, किसके पैरेलल हो गया प्लेन, जेड एक्सिस के। एक मैंने प्लेन ऐसे काट लिया, ठीक है। दूसरा प्लेन ले लो आप, किसके पैरेलल हो गया, वाई के पैरेलल ले लो, वाई के पैरेलल ले लो। वाई के पैरेलल लेना है तो ये लाइन है, तो इसकी लाइन पैरेलल ले लो, ऐसे करके। ये ले लिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा लो, बस इतना, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा रखते तो ठीक है। यहाँ ले लो, ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए, ठीक है। ये लाइन है, ऐसे जाने दो, ठीक है। तो सिमेट्री रहता है ना, तो चीज़ें क्लियर दिख जाती है, ऐसे आने दो, ठीक है। हाँ, तो देखो ये आ गया ना, वाई के प्लेन पैरेलल काट दिया, एक जेड के प्लेन काट लिया मैंने। अब एक्स के प्लेन काटना है, एक्स के प्लेन। चलो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन बिछाना है मेरे को। कैसे बिछाऊंगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन गया है ना, यहीं से ले लेते हैं। एक्स के पैरेलल, ठीक है। एक्स है ना, ऐसे लेके जाना है बस मेरे को, कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है। और ये एक ऐसे ड्रॉ करते हैं, और ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। समझे मेरे कहने का मतलब, ये ऐसे नीचे से है, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, कितने सेक्शन बने। एक तुम्हारा यहाँ ध्यान दो, एक तुम यहाँ ध्यान दो, 2, ठीक है। और तीसरा कहाँ ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये ध्यान दो, 2। और तीसरे ने तो एक काट ही दिया। ये तो बस इसके लिए है कि नीचे भी वैसे बनेगा जैसा ऊपर बनेगा, ठीक है। तो अब सोचो, ये एक दीवार थी, ये वाली, और दूसरी दीवार आपकी ये थी, ठीक है। इसको मतलब शॉर्ट कर दिया जाए थोड़ा सा, तो ये ऐसे, ठीक है। तो सोचो, इसने काटा, इसने काटा, जब इसने काटा इसको दीवार को, एक इधर बना, एक इधर बना। ये एक चैम्बर देखो, एक चैम्बर आपका ये बनाना, ये वाला चैम्बर बना, डो, ठीक है। एक चैम्बर ये काट रखा, ये काट रखा, एक चैम्बर इसके नीचे डाउन जाएगा, जाएगा 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 ऐसे 2, ठीक है। और एक ये वाला अंदर नीचे 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 जाएगा, और एक ये सामने वाला फ्रंट वाला। तो 4 हुआ कि नहीं, 4 ऊपर हुआ, सिमिलरली 4 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 8 ऑक्टेंट बनते हैं। अब सोचो, मैं कहूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव में कंसिडर करूँ, कैसे करूँगा मैं बताओ। अभी देखो, इधर वाले में, ये वाले में, ये है हमारा जेड,
जेड प्लेन, ये है हमारा ये हमारा कौन सा प्लेन है, ये किसके पैरेलल है हमारा, ये किसके पैरेलल है बताओ, ये जेड के प्लेन है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है और नीचे एक्स है। ठीक है, तो वाई है जेड है, तो इसमें तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्स क्या है, एक्स, ये वाई नेगेटिव हो जाएगा। देखो वाई उधर है ना, सॉरी वाई उधर है, तो वाई नेगेटिव हो गया, जेड पॉजिटिव हो गया और एक्स पॉजिटिव हो गया। तो इधर ऐसे हो गया, ऐसे इधर आया हुआ, फिर ऐसे ही इधर आओगे, फिर इसके ये पॉइंट देखोगे, ये पॉइंट देखोगे, ये पॉइंट देखोगे और ये पॉइंट देखोगे, समझे, 4 ऊपर, ऐसे ही 4 तुम नीचे देख लोगे। ठीक है, ये पॉइंट देखोगे। ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ, सॉरी यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। ठीक है, ऐसे ही 4 पॉइंट देख लोगे ना, यहाँ नहीं, यहाँ पे आओ। ठीक है, ये आओ, इधर देख लोगे ये पॉइंट, इधर देख लोगे 1 पॉइंट 2, इधर देख लोगे 3, इधर का बाहर वाला 1 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ ये कंसिडर कर लो, ये देख लो। तो ऐसे 4 पॉइंट ऊपर, 4 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो ऐसे 8 पॉइंट बन जाते हैं। लेकिन मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर में ज़्यादा ना घुसते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि साइन कन्वेंशंस कैसे हम डिनोट करते हैं। तो मैंने बताया ऑक्टेंट है भैया। ठीक है, ये ले लो एक्स, ये ले लो वाई, ये ले लो जेड। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या बनेगा हमारा। अभी इसका नाम दे लो ओ है। ठीक है, तो ओ एक्स वाई जेड है ना, तो ये बनेंगे ओ एक्स। चलो ये सब लिखने से अच्छा है ना, सबसे सीधा सीधा लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 क्वाड्रेंट। ठीक है, और बस साइन अपने आप करते जाओ। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, फिर एक नेगेटिव कर दो। ठीक है, एक नेगेटिव कर दिया, 2 पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, फिर अगले में क्या कर दो, 2 नेगेटिव कर दो, 1 पॉजिटिव कर दो। अगले में क्या करोगे, अगले में कर दोगे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कर दो। ठीक है, अगले में क्या कर दो, 1 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कर दो। हाँ, अगले में क्या करोगे, 1 नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव कर लो, है ना, क्योंकि चेंज ये सेम हो जाता है ना, ये हो गया। ठीक है, फिर ऑल नेगेटिव कर लो, ये कर लो। फिर अगले में क्या कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब लिखना चाहो तो लिख लो। देखो ओ एक्स वाई जेड है, ये कितना हो जाएगा, ओ एक्स डैश वाई जेड कर लो। ये जहाँ जहाँ नेगेटिव है बस डैश लगा दो, ओ है, ये ले लो एक्स डैश वाई डैश और ये जेड लिख लो। ठीक है, तो क्योंकि इससे रेफरेंस लेकर के लिखोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो साइन के हिसाब से अगर लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, देखो पहले 8 क्वाड्रेंट थे, 8 क्वाड्रेंट में ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो ऑल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ऑल पॉजिटिव आ गया, 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव आ गया, फिर 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव आ गया और 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। ये 4 बन गए एक साथ। अब इन चारों का उल्टा कर दो। देखो ऑल पॉजिटिव था तो इसका भाई ऑल नेगेटिव ले लिया मैंने, उल्टा। ठीक है, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव ले लेना बस। ठीक है, अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। ठीक है, और इसका नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव जगह नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से सारे हमारे साइन कन्वेंशन बनेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो हम ले चुके हैं। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ गया, ये हो गया। तो इस तरह से हमारे 8 साइन कन्वेंशन बन गए। ठीक है, ऑक्टेंट हमें समझ में आ गया, ऑक्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब मैं ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, एक आध चीज़ें इंपॉर्टेंट, फिर हम मेन अपनी लाइन पे आएंगे। ठीक है, मेन लाइन पे आएंगे। ठीक है, अगर हम कहें कोऑर्डिनेट प्लेन बनाओ, सबसे अच्छा तरीका होता है कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने का, भैया एक क्यूबॉइड या क्यूब बना लो। ये ठीक है, ये मैंने बना लिया क्यूबॉइड या क्यूब। ठीक है, ये बना लिया मैंने, ये मैंने बना लिया। ठीक है, ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया। मैंने कहा सर जी ये हमारा ना ये वाई एक्सिस ले लो, ये जेड एक्सिस ले लो, ये हमारा एक्स एक्सिस ले लो। ठीक है, ये ले लो एक्स डैश। ठीक है, तो कह दो कि सर जी ये हमारा ना कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया है, कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया। सर कैसे बन गया कोऑर्डिनेट प्लेन, सर ये ऐसे बन गया है। देखो अगर हम बात करें तो ये हमारा ये वाला प्लेन एक्स जेड प्लेन हो गया, ये अगर हम बात करें तो एक्स वाई प्लेन हो गया, ये अगर हम बात करें ये हो गया एक्स जेड, ये हो गया हमारा एक्स वाई और ये हमारा हो गया वाई जेड प्लेन। ठीक है, एक ये प्लेन एक ये प्लेन, एक 3 प्लेन हो गया। अब 3 प्लेन जब कहीं मीट करते हैं तो एक पॉइंट पे काटते हैं, एक तो ये पॉइंट काटता है, इसका अपोजिट में भी तो कोई पॉइंट है जहाँ कटता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट पे कट रहा है, ये भी तो कट ही रहा है भैया। देखो कैसे, ये हमारा है वाई जेड प्लेन, इसके पैरेलल भी तो ये वाई जेड प्लेन ही है, ये भी वाई जेड प्लेन है इसके पैरेलल। ठीक है, कह लो ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो
ये हमारा क्या है, एक्स जेड प्लेन है, इसके पैरेलल कौन सा प्लेन है, ये कह लो, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है, इसके पैरेलल एक्स जेड प्लेन, ठीक है। अच्छा जी, और क्या कहें सर, ये ले लिया हमने, है ना, वाई जेड प्लेन ले लिया हमने, इसके पैरेलल एक्स जेड प्लेन ले लिया हमने। अब नीचे और ऊपर वाला तो है क्या, है ना, तो नीचे वाला तो भैया ले लो या ऊपर वाला ले लो, तो नीचे वाले के पैरेलल तो ऊपर वाला है, ठीक है। तो नीचे हमारा कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसके पैरेलल ऊपर भी ले लो एक्स वाई प्लेन। ये मैं बस एक बताना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट पे कैसे मीट करता है, ठीक है। ये हमारा ले लो क्या, एक्स वाई प्लेन। अभी देखो, ये प्लेन छत, एक ये प्लेन मिलकर कहाँ कट रहा है, ये एक पॉइंट पे काट रहा है, मान लो ये पॉइंट ऑफ एक्स वाई जेड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तीन प्लेन एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो जब तीन कोऑर्डिनेट प्लेन या कोई भी तीन प्लेन एक पॉइंट जब इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर करती हैं इंटरसेक्ट, तो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स जेड प्लेन होता है, ये हमारा वाई जेड प्लेन होता है, ये एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है। अच्छा, मान लो मैंने इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, एक पैरेलल, देखो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। सोचो अगर मैंने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है एक्स वाई प्लेन के, तो ये तो जेड को कहीं ना कहीं मीट करेगा ना, जेड को कहीं ना कहीं मीट करेगा ना, तो एक्स वाई प्लेन में जेड इन्वॉल्व होगा, लेकिन एक्स वाई इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, एक्स वाई इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि वो 0 0 हो जाएगा और जेड इन्वॉल्व होगा, तो मान लो 1 है तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि जेड एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या तो ऐसे कह लो, या कह लो कि एक्स वाई के पैरेलल है, एक्स वाई के पैरेलल है, तो कहीं तो मिलेगा ही नहीं भाई, तो जेड को जाके मिलेगा ना ये, तो इसलिए जेड इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बताएंगे, ठीक है, अभी थोड़ा ऐसे ध्यान में रखो। ये हो गया, और हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूले पे आ जाते हैं फटाफट, है ना, ज़्यादा वो ना करते हुए डिस्टेंस फार्मूले पे आ जाते हैं फटाफट। देखो डिस्टेंस फार्मूला, हम 2D में हम डिस्टेंस फार्मूला की अगर हम बात करें तो हम जानते थे कि भाई डी हमारा क्या होता था, ये होता था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बोलते थे ना। अब देखो कैसे होता था, ये कैसे होता था, ऐसे होता था, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ठीक है, ये देखो ऐसे होता था, ये ऐसे हो गया, ये हमने बोल दिया था सर जी ये वाई एक्सिस है, सर जी ये एक्स एक्सिस है, ये ओ है, ठीक है सर जी। मैंने कहा कि सर जी एक ये पॉइंट ले लो, सर जी एक ये पॉइंट ले लो, इनको मिला लो सर जी, ठीक है। मैंने कहा कि ये पॉइंट ले लो ये सर जी, ठीक है, ये पॉइंट ले लो x1 y1, ये कह दो सर वाई बी है ये, ठीक है, ये x2 ले लो और ये y2 ले लो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, जेड को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जेड एक्सिस मैंने लिया नहीं, मैंने सरफेस पे बात कर रहा हूँ, मैं 2D पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके दैट्स नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको यहाँ ड्रॉ कर लो जी, इसको भी ड्रॉ कर लो जी, इसको भी ड्रॉ कर लो जी, इसको भी ड्रॉ कर लिया मैंने, बिल्कुल कर लिया जी, ठीक है। अभी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, x1 है कि नहीं है, x1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है जी, x2 है, ये कितना बचा, x2 माइनस x1। सिमिलरली इसको आगे मिला दो, ऐसे करके मिला दो, ठीक है, मिला दो, ये x2 माइनस x1 हो गया, तो ये भी हम कह सकते हैं x2 माइनस x1 ही हो गया ना जी, बिल्कुल हो गया जी, पैरेलल लाइंस, ठीक है, एंड इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल लेंथ, ठीक है, ये x2 माइनस x1 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये निकालो, ये हमें पता है कितना है, पूरा यहाँ से लेंगे y2 है जी, y2, ये कितना है जी, ये y1 है हमारा, x1 y1 है ना, ये y1 है, तो उस y2 में से ये y1 माइनस करो, y2 में से y1 माइनस करो, y2 माइनस y1 हो गया ना, y2 माइनस y1, तो मतलब ये भी y2 माइनस y1 हो गया। तो लगा दो जिसमें पाइथागोरस, आपका ये ट्रायंगल बाहर आ गया, देखो ये नहीं आ गया आपका, ये आपका आ गया जी y2 माइनस y1, ये आपका आ गया जी x2 माइनस x1, ये आपको डिस्टेंस निकालना है, सिंपल, ये तो निकालना है, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओगे तो ये मान लो d है तो d इक्वल टू यही आ जाएगा, देखो x2 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर के अंदर रूट आ जाता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आपका d निकल गया। अगर इसी चीज़ को मैं 3D में कहूँ तो अब नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ फटाफट, बस ये एक लास्ट है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। लास्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यार वीडियो ना थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो मुझे मज़ा नहीं आता है, मैं चाहता हूँ कि फटाफट अपना निकाल के अपन ख़त्म करें, ठीक है। चलो देखो, मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 3D, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, ले लो, कैसे भी बना लो यार,
लो मैं बना लेता हूँ, ये ऐसे ही बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया, ठीक है। ये ले लो जेड एक्सिस, ये ले लो आप एक्स एक्सिस, ये ले लो आप वाई एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है जी। एक स्पेस में एक पॉइंट ले लो, स्पेस में कहाँ लेना है, स्पेस में एक पॉइंट ले लेना, ठीक है। ये स्पेस में है, ये प्लेन पे नहीं है, स्पेस में है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्पेस में मैंने पॉइंट ले लिया, तो मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट को क्या करूँगा बताओ। मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखाना है। तो 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये ले लो और एक पॉइंट ये ले लो, ठीक है। ये ले लो आप x1 y1 z1, ये ले लो आप x2 y2 और z2, ठीक है, कॉमा है बीच में, ठीक है। ये ले ले, ठीक है। इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b, ठीक है। वही सेम चीज़ करना है, करना कुछ एडिशनल है नहीं, ठीक है। वही जैसे उसमें निकाले ना हमने 2D में, ऐसे 3D में निकालते हैं, ठीक है। 3D में हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे ड्रॉ कर लो, इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर लो, ठीक है। कर लिया जी, कर लिया जी, ड्रॉ कर लिया। इसको भी ऐसे मिला लो जी, मिला लिया जी, यहाँ पर परपेंडिकुलर बन जाएगा जी, बन जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। इन 2 डिस्टेंस के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये निकाल लो ना, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं निकालना, ये पॉइंट निकाल लो। और ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट अगर हम बात करें तो x1 y1 है कि नहीं है, x है y है, तो ये तो xy प्लेन पे आ गई हो तो x1 y1 ही होगा, है ना, x1 y1। ये कितना होगा जी, है ना, अभी भी xy प्लेन पे ही हो तो x2 y2 होगा जी, x2 y2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये डिस्टेंस निकाल लो, अभी हम निकाल के आए हैं, ये डिस्टेंस कितना निकाल के आए, ये तो निकाल के आए सर जी, ये डिस्टेंस तो हम निकाल के आए, ये निकाल के आए हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो निकाल के आए, निकाल लिया जी, ये हमें पता है। और ये कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये तो हम, ये प्लेन ग्राउंड है, इससे ऊपर उठो तो तुम जेड के लोगे तो चल रहे हो, जेड के लोगे चल रहे हो, तो ये तुम्हारा तो z1 हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा तो z1 हो रहा है। और ये तुम्हें दिया हुआ है, देखो z2 ये दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है, तो ये निकालना है ना, z2 में से z1 घटा दो, तो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा ये है z2 माइनस z1, ये जो डिस्टेंस आया है तुम्हारा ये है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो है। अब लगा दो ना पाइथागोरस, इसमें ट्राइंगल ABC ले लो, ABC में पाइथागोरस लगा लो, लगाओ तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकालना है, इसको मैं मान लेता हूँ D है भैया, तो ये D इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। BC कितना है, BC स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो देखो AC स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली मेरा D निकाल लिया। तो देखो 3D में भी वही कहानी है, वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में अब मेन स्ट्रीम पे हम आएंगे, मेन पॉइंट पे आएंगे, मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। ये सब बेसिक था 11th-12th में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। यूपीएससी का जो PYQs होते हैं वो लेके चलेंगे, BSc BA के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, मतलब ऐसा ही कोई रिडिकुलस सा क्वेश्चंस नहीं लेना है हमें, कोई सिली क्वेश्चंस नहीं लेना है, हम अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना उसमें टकराव हो, मतलब कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में हिट करे तुरंत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस लेके चलेंगे। और आई होप आपने, ये मेरा पहला वीडियो है, मैं इससे पहले मैंने कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया हो, समझ में भी आ रहा हो, ठीक है। धन्यवाद।